कहे कलुआ अब एनो परो है। देखो कितना सवेरो होगा एगो। सो सो के तुम्हारा मन नहीं है खानो एगो। अम्मा हम सो नहीं रहे, बस ऐसे ही लेटे हैं, आंखें खोल के अच्छा लग रहा है। चलो उठ तो जाओ। जो हमने 10 किलो आम की टुकड़ियां खरीदी है, जा भीतर कमरा में तो धरियो, तो ना हम बाहर को काम समेट लेंगे। अम्मा तुमने इतने सारे 10 किलो आम काहे के ना खरीद ले? को खाओगे इन्हें? कलुआ कल से साउन के सोमवार शुरू हो रहे हैंगे, उन्हीं को उपास है वो, तो जाके नाने हमने जी 10 किलो आम खरीदे हैंगे। अम्मा साउन के उपास में क्या होता है? कैसे रखो जाते है? उधर को रखते है? कलुआ साउन को उपास कुंवारे लड़का बिटियां जरूर रखते ही, जैसे उन्हें अच्छो बर मिलता ही, अच्छी बहू मिलता ही। अगर तुम रखोगे तो तुम्हें बढ़िया बहू मिलेगी। सही बताओ अम्मा, साउन के सोमवार उपास रहे से अच्छी बहू मिलती है। अगर ऐसा है तो हम मुझे साउन के सोमवार को उपास रखेंगे अब तो। लाला कलुआ हम तुमसे काहे झूठी बोलेंगे, चाहे को से पूछ लो। पूरे गांव भर की बिटियां उपासी रहती साउन के सोमवार, जैसे उनको पति उनको आदमी अच्छो मिले। और हम ने तो साउन के सोमवार रखे थे, तभी तो तुम्हें दद्दा मिले हमें। अम्मा ऐसा लग रहा दद्दा ने साउन के सोमवार नहीं रखे थे उपासे। कह रहे कलुआ डंडा ले आए क्या तुम्हारे नाने हम? आहा अम्मा हम कछु नहीं कह रहे, तुम अपना बाहर को काम निपटा लो, तो ना हम तुम्हारे आमू धर देंगे भीतर। और अम्मा आज हम उपास से रहेंगे, आप हमें बता दियो क्या क्या करने पड़ते है। हाँ ठीक है, हम जा रहे द्वारे, दोनों कर लियो ते को काम और सफल लियो। मंदिर पे जाना पड़े 1 लोटा जल चढ़ावे के नाने। अम्मा ने कही है कि जो को साउन के सोमवार रखेंगे बाकी सब मनोकामना पूरी होएगी। अब तो हमने ठान लो हम पूरे साउन के सोमवार उपासे रहेंगे। हमें अच्छी बहुरिया चाहिए है, मतलब चाहिए है। और झाड़ी वाले बाबू ने कही थी कि साउन के सोमवार में 1 लोटा जल भगवान जी पे चढ़ावे से तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी होती है। अब तो मजे आ जाए। अब देखियो हमारे सब दोस्त हमारी बहू को देखते ही रह जाएंगे। और हाँ खूब फल फलारी खाएंगे, रोटी की कमी महसूस नहीं होएगी। और ना घर में अब कछु काम कर आराम से परे परे आराम करेंगे। काय कलुआ हम पूरे बाहर की झाड़ू बुखारी करके आ गएंगे और तुम अब तक चारपाई पे धरे धरे जाने का सोच रहे होगे, अभी तक नहीं उठे। और देखो आम की डलिया घाम में धरी खराब भई जा रही हैगी, ऐसे उपास रहे होगे तुम। अम्मा आज हम शाम को पहले सोमवार उपासे हैंगे। अब हम कोनो काम धाम नहीं कर सिर्फ आराम करेंगे। अगर हम काम धाम कर उपासे हैं तो हमें कमजोरी आ जाएगी। कलुआ जो कौन ने कही कि उपासे रहोगे तो घर को काम धाम नहीं करोगे, हम तो उपासे रहते ही पूरे घर को काम धाम करते ही। उठो चलो काम करो। ना अम्मा हम कछु काम धाम नहीं करेंगे। अगर हमने काम धाम करो उपासे है तो हमारे शरीर में कमजोरी आ जाएगी और हमारे व्रत में व्यवधान उपस्थित हो जाएगा। फिर हमारी जो मनोकामना है वो पूरी नहीं होएगी। क्या मनोकामना है तुम्हारी लला, नेक बताइयो हमें। अम्मा जब तक मनोकामना पूरी ना हो जाए तब तक कौवे बताइए नहीं जा, जहाँ हमारे झल्लन दोस्त ने बताई हैगी। हम तुम और तुम्हारे झल्लन दोस्त दोंगन की खटिया खड़ी कर देंगे। उठ तो जाओ, तुम्हें काम धाम देख लो घर को। का अम्मा आज हमारा उपास है और तुमने इतनी जल्दी हमें उठवा दो है वो। तुम अकेले नहीं है जो घर में उपासे रह रहे जो हल्ला मचाए होगे। जाओ देखो कछु काम धाम, हम उपासे हैं, तुम्हें बराबरी से सवेरे से 4 काम देख ले हमने। अम्मा तुम तो चाहती ही नहीं है कि हमारी अच्छी बहू आवे, जैसे हम व्रत तोड़वाए चाहती होंगी तुम। बिल्कुल तुम उठ रहे काम धाम करवे के नाने के नहीं उठ रहे कि उतारे अभी अपनी चप्पल, तो तुम्हारा सारा भूत उतार दे तुम्हारी बहू को। अम्मा हमें तो ऐसा लग रहा कि हमारे घर में सबसे बड़ी दुश्मन तो अब तो मैं ही होंगी, जो हमारी बहू को अच्छा चाहती ही नहीं है कि हमें अच्छी बहू मिले, हमें अच्छे अच्छे बच्चा होवे हैं, हमारी घर गृहस्थी आगे बढ़े। तुम्हें सोचो अम्मा जब हमारा उपास पूरी अच्छी तरीका से हो जाए, भगवान जी हम पे प्रसन्न हो जाएंगे, तो हमें एक अच्छी सी दुल्हनिया मिल जाएगी। जब हमारी दुल्हनिया अच्छी हुए, गोरी चिट्टी हुए, लंबी चौड़ी हुए, तो हमारे मोड़ी मोड़ा कितने सुंदर हुए। और भी तुम्हारी गोदी में तो दादी कह कह के खेलेंगे, तुम्हें कितनी खुशी होगी कि देखो हमारे नाती पोता कितने अच्छे होंगे। ना सपिटो अबे आधा घंटा उपास नहीं धरो एगो और भाई पे मोड़ी मोड़न तक पहुंच गए। ऐसे ही उपास रखेंगे जे खयाली पुलाव पका पका के कछु करने पड़े उपास धरवे के नाने। ऐसे खटिया पे परे परे उपास नहीं हो जाते। घर के काम धाम देखो, नहा धो के भगवान जी के ऊपर जल चढ़ा के आओ, तब भगवान जी प्रसन्न होते, उनकी पूजा करो, पाठ करो। ऐसे चारपाई पे परे परे ख्वाब देखने से सपने पूरे नहीं होते, तुम्हें समझे। अम्मा तुम गुस्सा काहे हो रही? अच्छा एक बात बताओ, हम जो उपास रखेंगे वो तो नई दुल्हनिया को, अपनी दुल्हनिया को पावे किनारे रखेंगे। अब तुम्हारा तो ब्याह होगा तो तुम क्या उपास धरती होगी, तुम्हें क्या जरूरत
गए, अब उन्हें उपास धरने की का जरूरत हैगी। अरे दद्दा तुम रुको, हम बताएं दे रहे काहे रखती अम्मा ब्रज जा से रखती कि इतने सालन में दद्दा को ठोक पीट के सही करो है। अब कम से कम जे हमारे पास बनी रहे, इतने होते ना जाए। तुम दो बहन भैया ने हमारे नाक में दम करके रख दो है। जाओ इधर से सब जने, हमें काऊ की जरूरत नहीं है, हम कर ले अपनो सब काम। भागो। अरे भगवान हमें को द्वारे आवाज दे रहे, हम जा रहे, अब यहाँ आती थोड़ी देर में। अम्मा हमोंगे कोई बुला रहा है, वो हमो देख के आ रहे। अम्मा तुम अभी नो यही बैठी, देखो हम नहा धो के शंकर जी की पूजा करे आए हैंगे, और देखो पूरी आरती बारती लगा के गए थे, हम ऐसा नहीं है कि ऐसे वैसे गए हुए। अच्छा दिखाइयो ने। हाँ, जब पूजा की थाली में सिंदूर धरो, अगरबत्ती धरी, कपूर धरो, दिया धरो, माचिस धरी, सब सामान धरो है को। अच्छा, अपने नाने बहुरिया चाहिए थी तो तुमने पूजा की पूरी थाली अच्छे से लगा ली हैगी, और हम तुमसे कछु ढूंढवे के नाने कह दे या भगवान जी के मंदिर से एक माच से मांग दे तो तुम्हें मिलत नहीं है। 10 बेर लौट के आता है कि अम्मा हमें नहीं दिखाई दे रही, अम्मा हमें नहीं दिखाई दे रही। आज हमने बता दी कि पूजा करवे से अच्छी दुल्हनिया मिलती, तो देखो पूरी थाली कितनी बढ़िया से लगा ली, और हमारे नाने तो एक काम ढंग से करतन नहीं बनती। देखो बे आम अब एनो धरे हैंगे, भीतर नहीं धर पाए तुम। अम्मा तुम गुस्सा ना हो, हमें बहुत तेज भूख लग रही है, हमें कुछ बना के दो। आज हमारे उपास है, मेरे शरीर में कोनो कमजोरी नहीं आनी चाहिए, और हमारे व्रत में कोनो व्यवधान उपस्थित नहीं होना चाहिए। बे धरे आम धो लो और चाटो, आम खा लो। अब हम कछु नहीं बना रहे, हमने सपरू नहीं है। काय अम्मा तुम ऐसा काय करती हो, ऐसी दुश्मनी काय निभा रही हमसे कि हमारा व्रत टूट जाए। हमारे नाने 1 किलो आलू उबाल के उनको हलवा तो बना दो, हम पूरा हलवा खाएंगे, हमारे हलवा में से कोई हाथ न लगाइयो। और हाँ, वे 1 दर्जन केला रखे बेव हमारे हैं, हमारे यहाँ तोड़ के खा रहे नए केला। लल्ला इतो तो तुम सवेरे से खाते नहीं है, नाश्तो नहीं करते। आज उपासे हो गए तो इतना सारो खाओगे, केलो खाओ, आमो खाओ और आलू को हलवा खाओ, वो 1 किलो आलू को हलवा। हाँ अम्मा, और तो हमें 100 रुपये दो, बगल में गुप्ता की दुकान पे पेठा बिक रहा है, गुस्सा में 1 किलो पेठा लेके आएंगे, पेठा खाएंगे, हमें कमजोरी नहीं आनी चाहिए। अम्मा हम पेठा लेने जा रहे, तो ना वहाँ हलवा बना के तैयार रखियो। आग लगे जैसे कहां से कहां पबार दई कि आज शाम को सोमवार है और शाम को सोमवार उपासे रहवे से अच्छी दुल्हनिया मिलती। ससुरो पीछे ही पड़ गओ, सवेरे से परेशान करे। पहले परो परो ख्याली बनाओ बनात रहो, और अब देखो तो खावे को चाहिए। हमाओ पास तो जाने कहाँ चलोगो, बस जई पे पूरा ध्यान है गो हमाओ। चलो बना दे आलू को हलवा, नहीं तो कहे गो कि अम्मा नहीं चाहती कि हमें अच्छी दुल्हनिया मिले। अम्मा हमें बहुत तेज भूख लग रही थी, हमने पेठा वहीं दुकान पे खा लो। अब तुम एक काम करो, जल्दी से हलवा तो बना दो, और बात से पहले हमें बढ़िया 2 कप यानी कि गिलास भर के चाय बना दो, दूध ही दूध की बनाइयो। बहुत तेज भूख लग रही हैगी हमें। हाँ हम उपास हैं, कमजोरी नहीं आनी चाहिए हमें। हाँ लला बनाओ थे, कहाँ से का कह दी जैसे उपास की आफत मूल ले ली हमने तो। चलो अब बढ़िया है, पेठा खा लो, हलवा खा ले, चाय पी ले, तो नेट पेट में आराम पड़ेगा हमें, फिर भगवान जी हम पर प्रसन्न हुए, तभी तो हमें अच्छी दुल्हनिया मिलेगी। ऐसे थोड़ी ना मिल जाए, तपस्या करना पड़ा दुल्हनिया के नामे, उपवास करना पड़ता है, उपवास ऐसे ही नहीं मिल जाती है। अरे ओ अम्मा, चाय के संगे संगे हमें 1 कटोरी मखाने उतल दियो, ताकि हमें कमजोरी ना आवे। जल्दी से अम्मा चाय बना के ले आवे, अब तो भूख सी लग रही। अब है ना अम्मा हलवा नहीं बना पाई, चाय नहीं बना पाई, क्या करें, हमें चक्कर आके गिर ना जाए। एक काम करो, हम खटिया पे बैठ जा रहे ना, अम्मा को आवाज देके पूछ ही ले रहे बनो के नहीं बनो। अम्मा ओ अम्मा, हलवा बन गया, चाय बन गई, मखाने तल गए, ले आओ, हमें बहुत तेज भूख लग रही हैगी। हाँ बना दो, ले कलुआ, पूरे 1 किलो आलू का हलवा बनाओ है गो, हम आओ है ना, मैं अकेले ना खा जाइयो तुम। और अम्मा हमारी चाय कहाँ आएगी, और हमारे मखाने कहाँ आएंगे? पहले तुम जो हलवा ठूस लो, चाय मखाने बाद में ठूसियो। ले अम्मा प्लेट दो। अम्मा जो तुमने अच्छो करो कि जामे काजू बादाम मखाने डाल देंगे, जाए खाए से हमें कम से कम कमजोरी तो नहीं आएगी। हाँ लला खा लो, ऐसे लग रहा हो कि तुम उपास से नहीं है, महीना भर से निर्जला उपास धर रहे होगे। हमारी बुद्धि में पत्थर पड़ गए थे, जो हमने जाए बता दी कि सावन के सोमवार उपास से रहो, जाने तो हमें परेशानी करके धर दो है वो। अब कछु ना कछु ऐसा उपाय करना पड़े कि जब व्रत ना रखे। चलो जल्दी से आलू का हलवा सफाचट कर देना। आओ 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 आओ, खा लो सारा हलवा। हाँ अब पेट
सुंदर मोड़ी मोड़ा हूँ। बारे भगवान, जय हो तुम्हारी। हमें सोच 2 घंटा हो गए। बताओ 2 घंटा से हमने कछु नहीं खाओ। अब मैं उठ के अम्मा से कहे कछु खावे को बना दो। अम्मा, ओ अम्मा। हाँ का है गो, अब काय चिल्ला रहे होगे? अम्मा तुमने हमें जगाओ नहीं है, हम 2 घंटा से सो रहे। बताओ 2 घंटा से मोर पेट खाली जरूर, हमने कछु नहीं खाओ है को। अब दोपहरिया के नाने का बना रही हूँ तो हमें खावे के नाने। कलुआ सवेरे से 1 किलो हलवा खा चुको है गो, पेठा खा चुको है, तमाम कीला आम खा चुको है, तो तेरो पेट ना भरो है। हम तो सवेरे से काम में लगी, अबे सपर के आए, चाय उन्हीं पी 1 कप। वो हमें कुछ पता नहीं है अम्मा। हमने अभी हाल मोबाइल पे देखो तो कि कुट्टू के आटा की पूड़ी बहुत अच्छी बनती है। सो तुम हमें कुट्टू के आटा की पूड़ी और दही को रायता और आलू के लंबे लंबे काट के बनाओ तो व्रत वालों नमक डाल के। हम अब खाना में वही खाएं दोपहर के, और शाम के नाने हम तुम्हें देख के बता देंगे का खाएं का नहीं खाएंगे। कलुआ दोपहरिया को खाना खावे से पहले हम तुम्हें काऊ से मिलवाए चाह रहे, तो मिल लो। अम्मा को है, को मिला ना गो हमसे। अरे कलुआ, बे हमारे दूर के रूपपुरा वाले फूफा नहीं है, उन्हीं को लड़का आओ है को अपनी बहू को लेके। बाको वे परसाले तो ब्याह भाव तो बेचारो बहुत भक्ति करत, तो बहुत भगवान जी की पूजा पाठ करत, तो वो तो छोटे से ही सावन के सोमवार रख रहा हो। तो है अम्मा सही में छोटे से सावन के सोमवार रख रहा हो तो फिर तो उनकी बहू यानी कि उनकी दुल्हनिया बहुत सुंदर हुए। हाँ लला आ रही आज, तो देख लियो थोड़ी ही देर में, 5 ही मिनट में। अरे अम्मा, जो तो तुमने कितनी अच्छी खुशखबरी दी। बताओ, हम तो अबे व्रत रखो है तो हमें इतनी अच्छी बहू की उम्मीद हो गई हैगी। वे तो बचपन से रख रहे थे सावन के सोमवार को व्रत, तो जरूर उन्हें बहुत ही सुंदर यानी कि स्वर्ग की अप्सरा मिली हुए। अब हम आप देखियो भगवान में। माई, ओ माई, देखो हमारे अपनी बहुरिया को लेके तुम्हें घरे। हाँ लाओ बैठो ने, चाय नाश्ता कर लो। कितने जा रहे होगे? अरे मामी जी, मैं अभी इधर नहीं बैठूंगी, मुझे मार्केट जाना है, मार्केट। लला ते तुम्हारी बहुरिया का कह रही है, मैं तो समझी में नहीं आ रही। अरे माई बिजू कह रही है कि अबे हमें बाजार जाने हैं, पहले हम बाजार से बाद में आके बैठ तुम्हारे पास। हाँ ठीक है लला, जैसी तुम्हारी मर्जी। चलो स्वीटहार्ट, बाजार चले। अब तो लला बहुरिया को का बात को अफसोस है वो? अरे मामी, हमारी स्वीटहार्ट को अफसोस कछु बात को नहीं है। वो ये बोल रही है कि ऑफ कोर्स यानी कि हाँ बिल्कुल चलो बाजार। क्या कलुआ, ऐसे मुंह बात का देख रहे हो इतनी देर से? एक तक मुंह को बंद कर लो, नहीं तो मक्खी अक्खी चली जी मुंह में। आज तो वो पास ही होगे, फालतू में तुम्हारा उपास टूट टाट जाएगो। अम्मा, हम वो क्या कह रहे हैं कि हमें अबे याद आई है कि हम जब सवेरे अपने दोस्त के घरे गए थे तो बा ने हमें गलती से समोसा खवा दो, तो जो बात हमने तुमसे छुपाई हैगी। है लला, तुम समोसा खाए आए थे? फिर तो कलुआ उपास नहीं मानो जी, तुम उपास से नहीं रख पे हो, तुम्हारा उपास तो टूट गया है। अम्मा कोनो बात नहीं है, हमारा उपास टूट गया। एक काम करो, तुम हमें रोटी सब्जी बना दो, हम वही खा लेंगे। अबे हम अपने एक दोस्त के घरे जा रहे। चलो ठीक रहो, जब कलुआ की खोपड़िया से गोरी बहुरिया को भूत तो उतरो। उपास के नाम पर जाने हमें परेशान कर दो, सवेरे से डंडा की तरह नचाए है को। कहूँ ज्यादा तो खावे को, कहूँ बाद तो खावे को, बस खावे पे चढ़ो तो ऐसी गोरी बहुरिया को भूत चढ़ो तो। अरे जोड़ी तो भगवान के ऊपर से बन के आती है, जैसी उनने बना दी वैसी मिलती हैगी। ठीक है, पूजा भक्ति भाव से करी जाता ही, ऐसे थोड़ी ना कि स्वार्थ के नाने तुम व्रत रखो और परेशान करो घर भर को। ठीक रहो, मैं कलुआ को अकल तो आ गई।